अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों को आज के व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा 4 दिन सेगमेंट होता है। 2 दिन हमारा होता है पोइट्री का सेगमेंट होता है और 2 दिन अहदीस का होता है। अब ये दो दिन है। अब हमारा होगा सेगमेंट होगा वो है हदीस नबवी के मतलब। ठीक है, आपको छोटी सी हदीस सुनाएंगे और आपको इसके बारे में गाइड किया जाएगा और आपको थोड़ा उसका मफ़हूम बताया जाएगा कि इसमें हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, किस काम के लिए कहा जा रहा है, हमें वो काम करने चाहिए। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले बताएं आप हमें हमारे चैनल किस शहर से देख रहे हैं। अपने शहर का नाम लिखें, हमें सेंड करें, हम उनके शहर का भी व्लॉग बनाएंगे। आपको बाबा कहते हैं, लेकिन आप लोग हमारी बात को पता नहीं क्यों मजाक में ले लेते हैं। दोस्तों चलें ऐसा करते हैं कि अब हम आपको अपना व्लॉग सुना रहे हैं। आज देखेंगे। आज सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप लोग हमारे लाइव चैनल को देख रहे हैं, अगर सबका बहुत शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने खुद कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। दोस्तों देखो, आज की बात जो पहला टॉपिक है वो है कुरान का मतलब है। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी बात फरमा दी है। तुम में से बेहतरीन शख्स, अफजल बड़ा शख्स वो है जिसने खुद कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। देखें दोस्तों, हमें खुद भी कुरान पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो आगे दूसरों को सिखाएंगे। हमें कुरान पर अमल करना चाहिए। कुरान एक ज़बरदस्त पेश पर तवक्को करनी चाहिए, गौर करना चाहिए चीज़ों को। और देखेंगे, खुद सीखेंगे तो दूसरों को सिखाएंगे। कुरान पाक पढ़ना एक नेकी है, एक इबादत है और कुरान मजीद में हर चीज़ का हल है। अगर हम कुरान खुद पढ़ेंगे तो दूसरों को सिखाएंगे और दूसरों को इसके बारे में गाइड करेंगे। दोस्तों देखें, कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने कुरान पढ़ लिया, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़िह बात फरमा दी है कि कुरान पढ़ो और बड़ों को, बच्चों को भी पढ़ाओ। इस्लाम में यही है कि इस्लाम के बारे में पता चलता है। इस्लाम चीज़ का है कि कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। ऐसे इस्लाम फैलता है, ऐसे कुरानी तालीमात भी बढ़ती है। ऐसे हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे अल्लाह के रसूल खुश हों। और हमें अपने आपकी तैयारी करनी चाहिए। कुरान पढ़ेंगे तो क़यामत के दिन, क़यामत के रोज़े क़यामत कुरान पाक भी हमारी शिफात फरमाएगा। ठीक है, हमें कुरान को पढ़ना चाहिए, दिल से पढ़ना चाहिए, दिल लगा कर पढ़ना चाहिए और दूसरों का भी इसकी नसीहत करनी चाहिए। कुरान पढ़ा करो, क्योंकि कुरान पढ़ने से इंसान की मुश्किलात हल होती हैं। कुरान मजीद में हर चीज़ का इलाज है। हम लोग सिर्फ गलती हमारी होती है कि हम चीज़ों पे गौर नहीं करते, हम चीज़ों को देखते नहीं हैं दोस्तों। इसलिए हम गफलत में रहते हैं और हमारे नुकसान हमसे होते रहते हैं। हम दूसरे चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं, दुनिया की तरफ चले जाते हैं, लेकिन दीन को भूल जाते हैं। दोस्तों ये गलत चीज़ है। हमें कुरान को भी पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद पढ़ेंगे तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का हल मिलेगा। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमें कोई मसला आ जाए, तकलीफ़ परेशानी हो जाए तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अगर हम दीन इस्लाम की तरफ जाएँ तो कुरान पाक में हर चीज़ का हल है, हर बीमारी का इलाज है। कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई किताब है जिसे हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा। और आप लोग पढ़ेंगे तो आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। हम मुसलमान हैं, हमें कुरान पर पढ़ना चाहिए। हमारा जो ईमान है 4 किताबों पर है, हमें कुरान पर पढ़ना चाहिए। हमें बाकी किताबें भी पढ़नी चाहिए, इस्लामी तालीमात को भी हासिल करना चाहिए। दुनियावी के साथ साथ दीन भी ज़रूरी है। दोस्तों हम दीन को छोड़ देते हैं, दुनिया की तरफ चले जाते हैं, लेकिन गलत बात यह है कि हम दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। दुनिया के साथ साथ दीन को भी लेकर चलें, क्योंकि दुनिया तो हमारे आगे काम नहीं आएगी, जो हमारे आगे काम आएगा वो दीन होगा। इसलिए कहते हैं कि खुद सीखें, दूसरों को सिखाएं। ऐसे जैसे कि आप रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुरान सीखें और दूसरों को सिखाना भी ज़रूरी है। दोस्तों कुरान सीखेंगे, वो दूसरा पढ़ेगा तो उसका सबब आपको मिलेगा और आपके लिए भी आसानियाँ अल्लाह फरमाएगा। अब आप दूसरी हदीस सुनाते हैं आपको। दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंधेरे में चल कर मस्जिद की तरफ आने वालों को रोज़े क़यामत नूर की खुशखबरी सुना दो। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि नमाज़ पढ़नी चाहिए। अंधेरों में जाना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात फरमा दी है कि जो लोग मस्जिद में अंधेरे में चल कर आते हैं तो उनको क़यामत के रोज़ नूर की खुशखबरी सुना दो। देखो, उनको क़यामत के दिन उनको नूर की रोशनी मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज के लिए मस्जिद में जाना ज़रूरी है। नमाज मर्द मस्जिद में अदा करते हैं, क्योंकि जो जमात से अदा करता है तो अल्लाह भी उससे खुश होते हैं और बंदा अपने आखिरत भी बेहतर कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज में बहुत सारी
ऐसी वर्जिश इंसान की होती है जैसे साइंस भी कहती है कि नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज़ पढ़ने से इंसान के जिस्म के हर अज़ा के लिए बेहतर है। ऐसे करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए और कुरान भी पढ़ना चाहिए और नमाज हमें छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि नमाज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। हमें उनकी आंखों को ठंडक पहुंचानी चाहिए। हमें दूसरों से बात ऐसी करनी चाहिए, उन बात करनी चाहिए, उन सब दोस्तों को गाइड करना चाहिए कि मस्जिद में जाए, नमाज अदा करें। हमें खुद भी जाना चाहिए, दोस्तों को भी गाइड करना चाहिए। दोस्तों देखें, ऐसे ही इस्लाम फैलता है, ऐसे ही ईमान इंसान का मजबूत होता है, ऐसे ही इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज का है, जिसने नमाज छोड़ दी इसने कुफ्र किया। मुसलमान और कुफ्र व शिरक के दरमियान फ़र्क नमाज का है। दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज पढ़नी चाहिए। देखें, अगर नमाज छोड़ दें, हमारे उधर काफिरों के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का है। वो नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान अगर नमाज छोड़ दे, इसने कुफ्र किया, दोस्तों इतनी बड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमा दी है। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, हमें नमाज को अहमियत देनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज जैसा मैंने पहले बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, हमें उनकी आंखों को ठंडक पहुँचानी चाहिए। हमें नमाज को कसरत से पढ़ना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारा ईमान कमल होता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद सलाम भेजते हैं और वो फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारा दुरूद सलाम लेके जाते हैं और उनके सामने हमारा दुरूद सलाम पेश किया जाता है। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि नमाज़ पढ़नी चाहिए और दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए। जैसा कि हमने बहुत से काम करते हैं, दोस्तों को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन दोस्तों ये दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसा कि नमाज़ पढ़ने के लिए खुद जाते हैं तो लोगों को भी साथ देना चाहिए। नमाज़ छोड़ने से बहुत बड़ी हमें मुश्किलात में चले जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि नमाज से हमारा दीन मुकम्मल होता है। नमाज़ पढ़नी चाहिए। दीन में हमें 5 बार नमाज के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, नमाज पर गौर करना चाहिए। नमाज के हर सजदे में हमें अल्लाह को याद करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे रसूल ने फरमा दिया है, नमाज छोड़ना हमारे काफ़ी दरमियान सिर्फ नमाज का फ़र्क है। कि देखें दोस्तों, मुसलमान होना अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हिदायत पे हमें हिदायत दी है, तो हम मुसलमान हुए हैं। तो दोस्तों हम नमाज़ पढ़नी चाहिए, हमें रब को याद करना चाहिए, हमारा रब हमसे राज़ी हो जाएगा। दोस्तों हमारे बिगड़े काम भी सवर जाएंगे। इसलिए कहते हैं नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। नमाज से इंसान की आगे बेहतरी हो सकती है। जब हम दुनिया छोड़ के जाएंगे, कब्र में सबसे पहले हमारा जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। दोस्तों नमाज़ पढ़नी चाहिए, नमाज को छोड़ना नहीं चाहिए, नमाज को याद करना चाहिए। दोस्तों जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते उनको भी गाइड करना चाहिए, उनको भी नमाज के लिए बुलाना चाहिए, उनको साथ लेके जाना चाहिए नमाज के लिए। इंशाअल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता नमाज की तरफ जाएंगे, उनका दिल भी नमाज पढ़ने को दिल करेगा। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते दोस्तों, उनसे दोस्ती करें और उनको साथ मिलाएं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी नमाज की तरफ लेके जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो बेहतर हो जाएंगे। वो भी आपकी बातों पर अमल करेंगे। जब आपके दोस्त बन जाएंगे, इंसान दोस्त से वो कुछ करवा लेता है। ऐसे ही हम दोस्तों को बढ़ाना चाहिए। अपने दोस्तों को जो नमाज़ नहीं पढ़ते, जो बदतमीज़ी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमें उनको भी अपने साथ बिठाना चाहिए। नेक महफिल बैठेंगे तो नेक बातें सीखेंगे। नेक बातें सीखने से अल्लाह भी खुश होता है और हमें आगे हमारे इल्म में भी इजाफा होता है। हमें अपने इल्म का इजाफा करना चाहिए। दोस्तों हम तो बहुत गफलत में हैं, जो भूल चुके हैं, जो अल्लाह को याद नहीं करते। मुसलमान और काफिर शिरक के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का है। मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, काफिर नमाज नहीं पढ़ते, काफिर अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते। इसलिए तो मुसलमान अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की हमदोसना करनी चाहिए। दोस्तों अल्लाह की हमदोसना करेंगे तो हमारी आखिरत बेहतर होगी और जो हमारे अमाल नामे हैं क़यामत को भी हमारे हाथ में दिए जाएंगे। दोस्तों हमें पता है कि हम जो गुनाह कर रहे हैं, हमें पता होते ही हम फिर भी अनजान बन जाते हैं कि किसी को कौन सा पता है, कोई हमें कौन सा कोई देख रहा है, लेकिन अल्लाह देख रहा है। अल्लाह हर जगह मौजूद है, क्योंकि वही तो कायनात का मालिक है, उसने सारी कायनात बनाई है, हमें उसी को पास लौट कर जाना है। दोस्तों जैसा कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों हम आपके बाबा कहते हैं नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी होगा और उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब होगी। इंशाअल्लाह कोशिश करें नमाज को नमाज में
भी लगाएं। नमाज भी लगाने की दुआ भी होती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे काम में कौन कौन सी दुआएं हैं। जब नमाज भी लगता है, नमाज भी लगाने की कौन कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए। अच्छा, आज का जो हमारा सेगमेंट था वो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर हमने इसमें कुछ गलती की हो तो अल्लाह से सगल हमें माफ़ कीजिएगा, हम उस बात को नज़र नहीं करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें और हमारे फॉलोअर ऐसे बढ़ाते रहें। दोस्तों, हम आखिर कुछ ऐसे टॉपिक पर आते रहेंगे। अल्लाह आपका और हमारा हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।